यह था इंसानों द्वारा रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर। यह टेम्परेचर ना ही किसी परमाणु विस्फोट का है और ना ही सूरज के कोर का। असल में दुनिया का सबसे गर्म दिन आज तक का डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था, जिसका तापमान 56 डिग्री तक गया था। और बात करें हम अपने सूरज के कोर का, तो उसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको लग रहा होगा कि यही दुनिया की सबसे गर्म चीज होगी, पर असल में दुनिया की सबसे गर्म चीज हमारी दुनिया में ही रिकॉर्ड की गई थी। दरअसल 2012 में वैज्ञानिकों ने एक न्यूक्लियर रिसर्च करने के दौरान उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लार्ज हैड्रन कोलाइडर में 2 प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से टक्कर लगवाई, और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने गलती से सबसे गर्म चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि उस टकराव से सिर्फ 1 सेकंड के लिए तापमान लगभग 5 ट्रिलियन डिग्री तक चला गया था। ये तापमान सूरज के कोर से 3,66,000 गुना ज्यादा है। क्या आपको पता है पृथ्वी पर जो पानी है वो सूरज से भी ज्यादा पुराना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले सूरज बना और सभी प्लेनेट सूरज के बाद बने थे। और जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी पर समुद्र तो थे, लेकिन पानी के नहीं, बल्कि लावा के। पृथ्वी उस समय ऐसी थी मानो जैसे जहन्नुम, एक ऐसी जहन्नुम जहां अगर लाइफ होती भी तो वो बार बार मरती, क्योंकि पृथ्वी पर एस्टेरॉइड की बारिश होती थी, जो कि वैसे तो अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक खास चीज लाते थे। और वो खास चीज और कुछ नहीं बल्कि पानी था। यानी पृथ्वी पर शुरू से पानी नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर जो एस्टेरॉइड गिरते थे तो वो अपने साथ पानी की एक छोटी सी अमाउंट लाते थे। और यही वजह है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो सूरज से भी ज्यादा पुराना है। ये तो हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है, जहां का टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस साल 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? और अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल आपको बताएगा प्लैनेट यूरेनस, जो कि 7th प्लैनेट है। लेकिन गूगल गलत बताता है। सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह ना तो यूरेनस है और ना ही नेपच्यून और प्लूटो है। असल में सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद यानी ट्राइटन है, जहां यूरेनस का टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस और प्लूटो का -232 डिग्री सेल्सियस है। वही ट्राइटन का टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इसको सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह बनाता है। और यही वजह है कि ट्राइटन पर जो वोल्केनो है उनके अंदर से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है। जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से 400 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ तो उस वक्त पृथ्वी आज के मुकाबले काफी तेज घूम रही थी। इसीलिए 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होती थी। और जब उस समय पृथ्वी पर उल्कापिंड बरस रहे थे तो उन्हीं उल्कापिंड में से एक उल्कापिंड में पानी था, जो पृथ्वी की चट्टानों में समा गया। और वही दूसरी ओर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसकी गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा। यह बारिश 2-4 दिन नहीं बल्कि लगभग 10 लाख साल तक हुई थी। इसी बारिश से धरती पर जीवन पनपा। लेकिन यह बारिश इतनी खतरनाक थी कि आज 400 करोड़ सालों के बाद भी पानी ने धरती की 75% जमीन को अपने काबू में कर रखा है। आपने कभी सोचा है पृथ्वी कहाँ खत्म होती है और पृथ्वी का आखिरी देश कौन सा है? दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं पृथ्वी गोल है और धरती के हर एक छोर पर कोई ना कोई देश स्थित है। लेकिन नॉर्वे दुनिया का सबसे आखिरी देश है। ये देश नॉर्थ पोल के पास स्थित है। नॉर्थ पोल ही वो जगह है जहां पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ मई से लेकर जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए ही डूबता है। इस वजह से रात के 1:30 बजे ही सुबह हो जाती है। वही गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 से 20 डिग्री रहता है और सर्दियों में यहाँ का तापमान -16 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ सूर्य के दर्शन तक नहीं होते, जबकि गर्मियों के दिनों में यहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं है। और नॉर्वे में ही वो आखिरी सड़क है जहाँ पृथ्वी खत्म होती है। कहा जाता है कि इस सड़क के बाद ग्लेशियर और समुद्र ही दिखाई देते हैं। साउथ अमेरिका के नीचे समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां से सारे समुद्री जहाज आज भी जाने से कतराते हैं। 620 मील के इस हिस्से में ऐसी खतरनाक हवाएं और 70 से 80 फीट ऊंची लहरें जो लाखों टन वजनी जहाज को कागज की कश्ती की तरह हिला देती हैं, जिसकी वजह से जहाजों का यहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई जहाज यहां से निकल भी जाता है तो लहरें उसे ठीक ठाक झूला जरूर देती है।
अगर सिर्फ पिछली 2 सदियों के डेटा पर नजर डाली जाए तो ड्रेक पैसेज 683 लोगों की जान ले चुका है और इससे पहले यहाँ न जाने कितने बेहरी जहाज डूबे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ड्रेक पैसेज में पानी का टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ माइनस में होने के बाद भी पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। अब आखिर इस समुद्र में ऐसी क्या चीज है जो यहाँ आने वाले जहाज को दबोच लेती है? जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन दबाना ना भूले। जब 2 मिलियन साल पुराने पानी को चखा तो उसका टेस्ट वाकई हैरान कर देने वाला था। आपने शायद ऐसे वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें लोग चट्टानों को तोड़कर अंदर से पानी निकालते हैं। असल में ये पानी बहुत एंशिएंट ग्राउंड होता है जो समय के साथ पत्थर की छोटी दरारों से अंदर घुस जाता है, जिससे धीरे धीरे पानी में मौजूद मिनरल्स इन दरारों में जमा होकर उन्हें सील कर देते हैं, जिससे वो पानी अंदर बंद हो जाता है। हाल ही में लोगों ने एक ऐसा पत्थर हासिल किया जिसमें 2 मिलियन साल पुराना पानी होने की बात कही गई थी। उन्होंने उसे तोड़ा और फिर में से एक ने हिम्मत जुटाकर उस पानी को चखा तो उसने बताया कि पानी नमकीन था, स्वाद बेहद अजीब और उसमें से बदबू भी आ रही थी। वैसे क्या आप इसे टेस्ट करते? ये वास्तव में अद्भुत है। अगर हम 3 रंग को आपस में मिलाएं तो क्या वापस से उन्हें अलग किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक दिशा में घुमाने पर कलर एक जगह मिक्स होते हैं तो वही उल्टी दिशा में घुमाने से वापस इकट्ठा भी हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको गाढ़ा लिक्विड चाहिए और इसे ही लैमिनर फ्लो कहते हैं, यानी लिक्विड की एक परत दूसरे के ऊपर बिना मिक्स हुए फिसलेगी। यह है इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल, एरोजेल। आपको यकीन नहीं होगा कि ये हवा से 7 गुना ज्यादा हल्का है। दिखने में ये भले ही नाजुक लगे, लेकिन ये स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य चीजों की तुलना में ये हीट से सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है और इसी वजह से नासा इस पदार्थ का इस्तेमाल मार्स रोवर और अंतरिक्ष यानों के इंसुलेशन के लिए करता है। लेकिन इसका सबसे अनोखा गुण जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसे किसी भी सरफेस पर लगाने से वो सुपर हाइड्रोफोबिक बन जाता है। वहीं एरोजेल 99% हवा है और सिर्फ 1% एमोर्फस सिलिका से बना है, यानी आप इसे छू तो सकते हैं लेकिन महसूस करना मुश्किल है। क्या आपको पता है पृथ्वी पर जो पानी है वो सूरज से भी ज्यादा पुराना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले सूरज बना और सभी प्लेनेट सूरज के बाद बने थे। और जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी पर समुद्र तो थे, लेकिन पानी के नहीं बल्कि लावा के। पृथ्वी उस समय ऐसी थी मानो जैसे जहन्नुम, एक ऐसी जहन्नुम जहां अगर लाइफ होती भी तो वो बार बार मरती, क्योंकि पृथ्वी पर एस्टेरॉइड की बारिश होती थी जो कि वैसे तो अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक खास चीज लाते थे और वो खास चीज और कुछ नहीं बल्कि पानी था। यानी पृथ्वी पर शुरू से पानी नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर जो एस्टेरॉइड गिरते थे तो वो अपने साथ पानी की एक छोटी सी अमाउंट लाते थे। और यही वजह है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो सूरज से भी ज्यादा पुराना है।